हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। फाइनली नीट 2023 ओवर हो चुका है और आंसर की आप लोगों के हाथ में है। आपने आंसर की क्रॉस चेक भी कर ली, जिससे आपको अपना टोटल स्कोर पता चल चुका है। तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका स्कोर अप टू द मार्क है और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं। लेकिन अब उन बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने मेहनत बहुत करी है, रात दिन एक किया है, लेकिन बावजूद उसके उनका स्कोर ठीक नहीं है। वो बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं करी थी, जिन्होंने पहले ही सोच रखा था कि यार इस साल हमें बस बोर्ड पे फोकस करना है, नेक्स्ट ईयर हम नीट के लिए काम करेंगे, तो उन्हें तो कुछ और डिसीजन लेना ही नहीं है। बस वीडियो आप अंत तक देख लिए तो आपको समझ में आएगा कि एज अ ड्रॉपर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन वो सभी बच्चे जिन्होंने 2023 में बहुत मेहनत करी थी, अब वो इस डिसीजन पर आकर खड़े हो गए कि अब करे तो करे क्या। मम्मी पापा को कैसे फेस करे, अगर एक और ड्रॉप लेना है तो कैसे मम्मी पापा को कन्विंस करें, या ड्रॉप अगर लेना है तो कैसे कन्विंस करें। कई सारे बच्चे क्लास 11 12 में बहुत मेहनत करते हैं और उसी के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए पूरी जान डालते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है अगर, तो फिर वो सोचने लगते हैं कि ड्रॉप लेना या नहीं लेना है। दोस्तों, आप अपने ड्रीम के बहुत नजदीक आ चुके हैं। आपने बायो पूरी बेहतरीन तरीके से पढ़ रखी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन लगा रखा है, यानी कि आपके आसार 2024 में क्रैक करने के बढ़ चुके हैं। आपने फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझा हुआ है, कुछ चैप्टर्स आपके कमजोरी में रह गए होंगे। केमिस्ट्री में आपने सेम टू सेम मेहनत करके रखी होगी, शायद ऑर्गेनिक आपको परेशान कर रही होगी। तो सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे कि वेदर आई शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट, इस तरह से घर के किसी कोने में बैठकर अगर आप निराश और हताश हैं, तो ये वक्त निराश और हताश होने का नहीं है, ये वक्त एनालाइज करने का है, ये वक्त अपनी मेहनत को परखने का है। क्योंकि अगर नंबर अप टू द मार्क नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो जरूर हुई है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर उस 3 घंटे 20 मिनट में अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ज्यादातर चीजें सही कर पाना ही ये पूरा का पूरा गेम पलट रहा है बेटा। अब यहां पर आपको अगर ड्रॉप लेना है तो सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मैं अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हूं। क्योंकि गलतियां तो आपसे हुई होगी, सिली मिस्टेक्स हुई होगी, जल्दी के चक्कर में क्वेश्चंस को गलत तरीके से पढ़ या समझ लिया होगा, कैलकुलेशन करते वक्त में आधा कैलकुलेशन किया होगा, पूरा कैलकुलेशन ना करके आंसर टिक कर दिया होगा। तो कुछ गलतियां तो आपकी रही हैं, उन गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप गलतियों से सीखने को तैयार हो, उन गलतियों को रिपीट नहीं करने के लिए तैयार हो, तो फिर आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। आपके पेरेंट्स अगर कन्विंस नहीं होंगे तो जो मैं अब बोलने जा रहा हूं ये अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइए। सबसे पहले तो मैं आपके पेरेंट्स को प्रणाम करता हूं। देखिए सर, मैम, आपके बेटे और बेटी ने मेहनत बहुत करी है और ये बात आप जानते हैं, क्योंकि आप एक साथ एक घर में रह रहे थे। हो सकता है बेटा या बेटी कहीं हॉस्टल में रह रहे थे, लेकिन आपको इतना तो भरोसा है कि यार उसने मेहनत बहुत करी है। और अगर मेहनत बहुत करी है, बावजूद उसके उस 3 घंटे 20 मिनट में जो कुछ भी एग्जामिनेशन हॉल में घटा, उसके चलते अगर परिणाम वो नहीं आए जो वो चाहते थे, तो क्या अब यहां पर क्विट कर देना सही डिसीजन होगा? क्योंकि हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट ईयर अगर हम और अपीयर करेंगे तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं एग्जामिनेशन के क्रैक होने के। क्योंकि अब आप जितना इस एग्जाम को करीब से जानते हैं, इसको जैसे आप समझते हैं, ऐसा और कोई नहीं समझता। हरिवंश राय बच्चन साहब की 2 लाइनें मैं हमेशा आपको सुनाते रहता हूं, आज भी आपको बहुत काम आएगी कि मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और अच्छा है। क्योंकि अगर आपके मन का नहीं हुआ, इसका मतलब उस डिवाइन फोर्स के मन का हुआ है, और डिवाइन फोर्स कभी किसी का गलत नहीं चाहता। वो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। तो अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अगले बार सिलेक्शन या रैंकर होने के लिए आप तैयार हो सकते हो। बस अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना है। रही बात पेरेंट्स की, तो वो कहेंगे कि यार 1 साल खराब होगा। देखिए, आपका आगे आने वाला 60-70 सालों का जीवन अगर इस 1 साल को कॉम्प्रोमाइज करके और इन्वेस्ट करके बेहतर हो सकता है तो क्यों ना। जबकि इस 1 साल को बचाकर हो सकता है आगे आने वाला पूरा 60-70 साल कॉम्प्रोमाइजेशन में जीना पड़े। ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है? 1 साल को इन्वेस्ट करके, 1 साल को कॉम्प्रोमाइज करके बचा हुआ पूरा 60-70 ईयर्स अपने ड्रीम को जीना होगा। ठीक है, आप डॉक्टर होने वाले हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आपको तो निराश और हताश होना ही नहीं है। पहला एटीट्यूड अपने अंदर यह आपको लेकर आना पड़ेगा कि यस, बीइंग अ डॉक्टर हम निराश नहीं हो सकते, हमें एनर्जेटिक रहना होता है, हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना होता है। पॉजिटिव आउटकम्स निकालो आप यहां से।
क्या पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है? अगर आपने ठीक ठाक मेहनत करके एग्जाम लिखा तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपने पूरी बायो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। यानी कि 2024 के लिए बस आपको मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे, बायो आपका सॉर्टेड है। रही बात केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो हो सकता है फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स बाकी नहीं हो तो वो किए जा सकते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करनी बाकी रह गई हो तो वो की जा सकती है। अब जो गलती होती है एज ए स्टूडेंट, एज ए नीट स्टूडेंट स्पेशली, पूरे साल आप लोग बायोलॉजी या जो चैप्टर या जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है आप उसमें उलझे रहते हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ध्यान देना है, जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, वहां पर आपका ध्यान नहीं जाता है। तो अगर आप इस साल ड्रॉप ले रहे हैं तो इंश्योर ये बात करना कि वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक जिनसे आपको ज्यादा परेशानी हो रही है उन्हें आप ज्यादा समय दें, उनके साथ ज्यादा वक्त बिताएं। अपने आप वो चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। फिजिक्स को आप जितना सॉल्व करोगे उतना स्ट्रेंथन होगा, केमिस्ट्री को आप जितना सॉल्व करोगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। तो अपने लक्ष्य के इतना पास आकर एक स्टेप वापस से बैक कर लेना इज नॉट अ गुड डिसीजन। आगे बढ़ो, हिम्मत दिखाओ और अपने लक्ष्य को हासिल करो। स्ट्रेटेजी को चेंज करो, रिसोर्सेस को चेंज करो, लक्ष्य को चेंज नहीं करना है। लक्ष्य तो वही है कि डॉक्टर बनना है साहब, ठीक है, लेकिन कब? जब आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो। अगर आप ये सोचते हो कि अच्छा टोटल 720 में से मेरे को 300 प्लस आया, 400 प्लस आया, अगले साल तो मैं एग्जाम फोड़ दूंगा, लेकिन आप एनालाइज नहीं कर रहे हो कि मैंने गलतियां क्या करी थी, तो फिर आप शायद अगले साल भी सेम टू सेम रिपीटेशन कर दोगे, सेम गलतियां करके फिर नंबर 300, 350 या 400 ले आओगे। गलती नहीं करनी है, गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है और जितना ज्यादा हो सके प्रयास करना कि खुद की गलतियों से नहीं औरों की गलतियों से सीखना मिले। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जीवन में यदि हम खुद की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने की आकांक्षा रखेंगे तो फिर हमारा ये जीवन क्या, आगे आने वाले 7 जीवन भी कम पड़ जाएंगे। हमें औरों की गलतियों से सीखना है। तो खुद की गलतियों से तो आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या क्या हमने जो है सुधारना है, लेकिन अपने दोस्तों से भी बात करो जिनका स्कोर ठीक नहीं रहा है, जिन्होंने सिली मिस्टेक्स करी है। अपने उन दोस्तों से भी बात करो जिनका सिलेक्शन हो चुका है। आपको एक प्रॉपर तरीका पता चलेगा। अपना टाइम टेबल बनाओ। किसी टीचर का, किसी टॉपर का बताया हुआ टाइम टेबल कभी फॉलो मत करना। आप एक यूनिक पर्सनालिटी है। आपका थंब इंप्रेशन ईश्वर ने अलग इसीलिए बनाया, यह दर्शाता है कि आप में जो है वो किसी और में नहीं हो सकता। तो आपका सोना, आपका उठना, आपका पढ़ना, आपका बैठना, ये आपके हिसाब से आप निर्धारित करें। ड्रॉप आप लेंगे, 1 साल को अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाला आपका समय बहुत बेहतर हो जाएगा। अब बात यह है कि सर एक पर्टिकुलर मेंटरशिप में, एक पर्टिकुलर गाइडेंस में मुझे आगे बढ़ना है। अगर मैं ड्रॉप ले भी लेता हूं तो मुझे ड्रॉप लेने के बाद क्या करना है? तो बच्चों ये बहुत जरूरी बात है। कई सारे बच्चे ड्रॉप लेने के बाद ये नहीं समझ पाते कि यार अब मुझे करना क्या है। देखिए बड़ा डिसीजन है आपका, आपके पेरेंट्स भी आपका अगर इसमें सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका भी ये बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि उनके नजरिए में ना तो ये लगेगा कि यार 1 साल ये कुछ नहीं कर रहा है। आप समझो इस बात को। जब हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, ना किसी कॉलेज में हमारा एडमिशन है, ना किसी और जगह पर हमारा कोई एसोसिएशन है, तो घर वालों को ऐसा लगता है कि यार ये कुछ नहीं कर रहा है। जबकि आपको उन्हें समझाने की जरूरत है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, यही वो चीज है जो मैं ज्यादातर करके करना चाहता हूं। और ये गलती तो बिल्कुल मत करना। अगर आप ड्रॉप लेने का प्लान कर ही चुके हो, ठीक है, ड्रॉप ले भी लिया, अब साथ में कि सर 1 साल मेरा बच जाए इसलिए मैं बीएससी में एडमिशन ले लेता हूं, बीए एमएस में एडमिशन ले लेता हूं, बीएचएमएस में एडमिशन ले लेता हूं, बिल्कुल नहीं। या तो पूरा वो करो या फिर पूरा ये करो, क्योंकि 2 नाव में सवार होकर कहीं पहुंचा नहीं जाएगा। लास्ट मिनट पर देखो, नीट का एग्जाम अब कब होने लगा बेटा? नीट का एग्जाम अब मई में होने लगा है और बीएससी के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आते हैं बेटा फरवरी मार्च में। तो यानी कि दोनों एग्जाम्स बहुत पास आ जाते हैं, तो फिर आपकी नीट की तैयारी छूट जाएगी। इसलिए आपको अगर ड्रॉप लेना है तो प्योर आपको ड्रॉप लेना है, सिंसियर एस्पिरेंट बनना है 1 साल के लिए नीट का, और उसके बाद इस एग्जाम को क्रैक आप कर लोगे फॉर श्योर बेटा। बस आपको क्या चाहिए? आपको एक रेगुलर मेंटरशिप और गाइडेंस चाहिए। वो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हमारी पूरी अनअकैडमी की टीम से आपको मिल जाएगी बेटा। अभी देखो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अनलॉक का एक ऑफर चल रहा है विच इज 20% ऑफ। यूजुअली आप जानते हैं केवल 10% ऑफ होता है, लेकिन यहां पर आपको 20% ऑफ मिल रहा है। और यहां पर बच्चों अगर आप एक सिंगल बैच ज्वाइन करेंगे तो वो केवल आपको 9,000 रुपीज में मिल जाएगा यूजिंग कोड MS Live, ठीक है। तो बच्चों अगर आप फिजिक्स में ये महसूस कर रहे हैं कि फिजिक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ,
मैं आपको एक वादा करता हूं, आप इस कोड को यूज करें, 9,000 रुपए अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें एंड बी द पार्ट ऑफ विश्वास बैच। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल आप फिजिक्स में 150 160 प्लस स्कोर कर रहे होंगे मिनिमम। ठीक है, बाकी अगर आपको जितना कहा जाए उतनी मेहनत अगर आपने बकायदा पूरा करी, हर दिन करी, तो फिर आप 180 आउट ऑफ 180 भी स्कोर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर एक नहीं मुझे मल्टीपल बैचेस मिले, तो फिर आपको यहां पर प्लस का सब्सक्रिप्शन अनलॉक करना होगा बेटा, जिसकी कॉस्ट है 30,000 रुपीज। ठीक है, लगभग 3 गुना में आपको यहां पर 4 बैचेस एक साथ मिल जाएंगे और यहां पर 9,000 रुपीज में आपको एक सिंगल बैच मिलेगा जिसका नाम है बच्चों विश्वास। 12 मई से यह बैच शुरू हो रहा है, 12 मई से यह बैच शुरू हो रहा है बेटा, और 12 मई से शुरू हो करके तो ये आप लोगों को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने वाला है। तो प्लान अगर कर लिया कि ड्रॉप लेना है, एज ए ड्रॉपर तैयारी करनी है, एज ए नीट एस्पिरेंट 1 साल बिताना है, बेहतर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को पढ़ना है और 720 में से मैक्सिमम स्कोर करना है 680 प्लस 700 प्लस, तो बच्चों ये बैच आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल रहेगा। विश्वास बैच फॉर 2024 आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो जब तक आपका नीट एग्जाम क्रैक नहीं होगा तब तक आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट रहेगा बेटा, इन द सेम कॉस्ट, यानी कि आप फ्रीली एक्सेस करते चले जाएंगे। किसी कारण से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अगर आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है आप सारे बैचेस देख पाएंगे। अगर आपके पास स्टोर का सब्सक्रिप्शन है बेटा तो यहां पर केवल आपको एक सिंगल बैच मिलेगी। क्या करना है जी आपको, तो सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यहां पर आपको एक कोड यूज करना होता है, अनलॉक करने के लिए कोड पूछता है बेटा, और वो अनलॉक कोड आपको यहां पर डालना है MS लाइव। इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में होंगे। आपको डेली बेसिस पर जब जब आप एग्जाम दोगे, एज अ ड्रॉपर ये बहुत जरूरी हो जाता है, तो जब जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम में अपीयर करते वक्त आपने कुछ गलतियां की हुई होती है मॉक टेस्ट में, तो आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, किस तरह की गलतियां, कैलकुलेशन मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, लैंग्वेज एरर है या फिर कॉन्सेप्चुअल एरर है, तो इस तरह से आप कुछ गलतियां करते हैं, तो हम आपको, मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक ऑप्शन देती है बेटा। आपके पास एक फॉर्म शेयर होता है, उसमें आप अपने रिस्पॉन्सेस फिल करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 सही था, गलत था तो गलती टाइप कौन सी थी। ऐसे क्यूमुलेटिव सारी चीजें जब आप कर देते हैं तो आपके साथ एक पाई चार्ट शेयर होता है जो आपके सारे टेस्ट की क्यूमुलेटिव रिपोर्ट आपको बताता है, जिससे आपको यह पता चलता है आई हैव टू इंप्रूव कैलकुलेशन वाला पार्ट, वो मैं सबसे ज्यादा गलत कर रहा होता हूं। इससे आपके पीछे पड़कर आपसे स्टडी करवाई जाएगी। दैट इज वाई विश्वास बैच। और विश्वास बैच में एनरोलमेंट करने के लिए कोड आपको MS लाइव लगाकर क्या करना है बच्चों, 20% ऑफ का भी ऑफर चल रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जल्दी करो क्योंकि डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। 12 मई से शुरू हो रहा है यार, फिर 2-4 दिन 10 दिन की क्लासेस मिस हो जाएंगी, फिर से बैकलॉग बनेगा, फिर हम ये पूछते रहेंगे कि बैकलॉग कैसे कवर करें, तो क्यों बैकलॉग कवर इकट्ठा करना, तो बैकलॉग आपका ना बने, आप ये इंश्योर करना। डे 1 से आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों में आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको शौर्य बैच भी मिल जाएगी और इस तरह से आप यहां पर मल्टीपल बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।